नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन रिपोर्ट को ही सोनू चौधरी अंगद के पैर की भांति जो है जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी दलाल, यूट्यूबर, मंदड़िया, किसान विरोधी लोग और उनका एजेंडा चलाने वाले व्यापारी और मैनेजर मुनीम किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि सोनू चौधरी देता है 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश के किसान करते हैं भरोसा। आज किसान साथियों, हम आप लोगों के लिए एक ऐसी धमाकेदार विस्फोटक खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी रोम रोम जो है आपका जोश से बढ़ जाएगा। आपके खून पसीने की मेहनत, आपके अटूट हौसले, उस शानदार जीत की बात करेंगे जो अब आपके सामने जो है चमक रही है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो किसान साथियों एक लाइक तो बनता है, दबा के लाइक मारा करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से आप लोगों को अपडेट करने का। किसान साथियों, 4 महीने से थोक मंडियों में हम देख रहे थे प्याज और टमाटर के भाव 2 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक चल रहे थे, जैसे इनकी कोई औकात ही ना हो। प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल रही थी। किसानों को लागत निकालना तक जो है काफी दुभर हो रहा था। किसानों का मन टूट रहा था, मन विचलित हो रहा था। पारिवारिक स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी भरपाई करना है। लेकिन किसान साथियों, आज प्याज का थोक भाव 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं टमाटर 3 या 4 रुपए किलो तक बिक रहे थे, आज 22 से 24 रुपए प्रति किलोग्राम की थोक दर पर किसान साथियों पहुंचकर धूम मचा रहा है। जैसे प्याज और टमाटर फिकते फिकते ये कंडीशन बना दी थी, आज तेज दरों पर बिक रहा है। ठीक वैसे ही आलू किसान साथियों, आपके आलू में भी होगा। मेरे आलू उत्पादक किसान साथियों, अब बारी है आप लोगों के, आपके आलू की। अब मंडियों में आपका आलू एक ऐसी विध्वंसक आग लगाएगा, एक ऐसा विस्फोट करेगा जिससे आपको आलू में बेचकर अच्छा खासा मोटा पैसा मिलेगा और आप सीना गर्व से तान कर अपनी फसल बेचेंगे। लेकिन इसमें धैर्य और संयम ज्यादा काम आएगा। ये उन मंदड़ियों, दलालों और यूट्यूब चैनल वालों की मुंह पर करारा तमाचा होगा जो आपको डरा कर आप लोगों की फसलों को सस्ती दरों पर लूटना चाहते हैं, फिर उसे उच्च दरों पर बेचकर एक मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका, समय बदल चुका है। आप किसानों की मेहनत का डंका जो है बजने वाला है। आज हम आपको वो सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो आपके सीनों में जोश भर देगी और उन माफिया ठगों की पोल खोल देगी जो कि आलू से आप लोगों को कम और अपना फायदा ज्यादा देख रहे हैं। उठो किसान साथियों, अब आपका आलू मंडी में सोने की बनने की कगार पर पहुंचने वाला है। जिस बीते 4 महीने से जिस प्याज के दाम नासिक हो, लासलगांव हो, पीपलगांव हो, पूना की मंडी हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हुबली, महुआ, अलवर, इंदौर और ग्वालियर की मंडियों में प्याज के दाम जो 2 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर चल रहे थे या फ्री में ही बिक रहे थे, जैसा हम व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में देख रहे थे। आज प्याज उत्पादक किसान जब फसलों को लेकर मंडी में जाते थे, वहां न तो उनका सम्मान होता था, न ही उनके उत्पाद का, न ही किसानों को दाम सही मिल लेते थे। आप सोचते थे, किसान ये सोचता था अब क्या होगा, मेहनत तो बेकार गई। लेकिन किसान साथियों, आज देख लो, इन्हीं सभी मंडियों में जिनमें प्याज फेंकने की कगार पर पहुंच गई थी, टमाटर फेंकने की कगार पर पहुंच गया था, 14 रुपए किलो तक, 16 रुपए किलो तक तो आपका प्याज बिक रहा है थोक भाव में। टमाटर 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर मंडी में धमाल मचा रहा है। यह तेजी पिछले 3 दिनों से ज्यादा दिख रही है। व्यापारी चिल्ला चिल्लाकर अब ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि प्याज भी जल्द 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए प्रति किलोग्राम की थोक दर पर जो है पहुंच जाएगा। ये किसान साथियों, आप किसानों की मेहनत का कमाल है, जिन्होंने हार नहीं मानी, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और आड़तियों का डटकर मुकाबला किया, हर परिस्थिति से लड़े और आज मंडियां किसानों की मेहनत को सलाम कर रही हैं। वही हालत मेरे उत्पादक किसान साथियों अब आपके आलू की होने वाली है।
आपका आलू अभी तक बेकदरी की राह पर था, आलू इस राह पर अब दौड़ने के लिए तैयार है जब आपका आलू मंडियों में तहलका मचाएगा। और इसलिए मैं हमेशा वीडियो में यह कहता आया हूं, धैर्य एवं संयम से काम लीजिए, क्योंकि आपकी फसल अब आपको वो बेहतर दाम दिलाएगी जिसके लिए आपने 4 महीने दिन रात खेतों में जो है पसीना बहाया, जहरीले जीव जंतुओं से भी बचाव किया, भारी दुखारी बीमारी जो भी है उन सब से जो है बचाव किया। अब तैयार रहो, क्योंकि अब आपकी मेहनत का सुनहरा गोल्डन जो पीरियड है वो जो है शुरू होने वाला है। किसान साथियों, आप लोगों को पता है 4 महीने से प्याज और टमाटर इतने सस्ते क्यों बिक रहे थे? क्योंकि इसमें मंडड़ियों और कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने मिलकर एक गहरी साजिश रची थी। ये लोग कोल्ड स्टोरेज मालिकों, बड़े धन्ना सेठों और आड़तियों के साथ मिले हुए थे। लाखों रुपए की फंडिंग ये करते हैं यूट्यूबर। इनका एक ही मकसद होता है, आपके मन में डर भरना। ये वीडियो बनाते हैं, मैसेज फैलाते हैं, प्याज बेकार हो जाएगी, आलू बेकार जाएगा, टमाटर कोई नहीं खरीदेगा, सस्ते में बेच दो। इनका इरादा क्या होता है? इनका इरादा यह होता है कि आप डर के वजह से घबराहट में आकर अपनी फसल को औने पौने दामों पर बेच दो, ताकि ये लोग उसे सस्ते में खरीदकर बाद में मोटे दामों पर बेचकर एक उच्च मुनाफा कमाएं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों के आगे प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों ने हार नहीं मानी, आज प्याज टमाटर की कीमतें आप लोगों के सामने हैं। इन ठगों की सारी चालें जो है इस समय पर फुस हो रही हैं। अब ये लोग आलू के साथ भी वही गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ फिराक में हैं। ये चिल्ला रहे हैं स्पष्ट तौर पे, कोल्डो में देखो, यूट्यूबरों को देखो, ये सब एक ठगों का ग्रोह है। आलू में तो अब कुछ नहीं होना है, सब बर्बाद हो जाएगा। यूट्यूबर जो आप लोगों को बता रहे हैं आलू में तेजी आएगी, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मेरे आलू उत्पादक किसान साथियों, आप इनके झूठ में नहीं फंसो तो आप बेहतर दाम ले जाओगे, क्योंकि आपका आलू मंडियों में गोल्डन की तरह चमकेगा। क्योंकि आपकी फसल इन साजिशकर्ता यूट्यूबरों को करारा जवाब जो है देगी। आप अपनी फसल को अधिक दामों पर बेचेंगे और आप अपनी मेहनत का पूरा हक जो आप लोगों को चाहिए वो वसूल लेंगे। इन ठगों को, इन माफियाओं को बता दो कि अब तुम जाग चुके हो। किसान साथियों, अब बात करेंगे आपके आलू की फसल की, जो मंडियों में धमाल मचाने को तैयार है। इस बार मौसम ने आलू का खेल पलट दिया है। भारी बारिश गेम चेंजर जो है साबित हो रही है। एक और भारी बारिश ने उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की वजह से हरी सब्जियों की फसलों को तहस नहस बर्बाद कर दिया। तो वहीं दक्षिण भारत में मानसून जिस तरीके से हावी हो रहा है, उससे हासन में भारी बारिश ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। आलू की बुवाई तक नहीं हो पा रही है, यह हालत हो गई है। पंजाब और हरियाणा के बीज व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है अब तक हो चुका है। और अगर बारिश नहीं रुकी तो पूरा मैदान सफाचट हो जाएगा। 3.5 लाख पैकेट आलू का बीज, जिसमें ज्योति और पुखरा जैसी किस्में थी, जो बिक्री के लिए पंजाब के लोग लेके आए थे, लेकिन मानसून ने उसे सड़न पैदा कर दी है, बर्बाद हो गया, बीज सड़ रहा है, व्यापारी रो रहे हैं। लेकिन मेरे आलू उत्पादक किसान साथियों, ये आगरा और खासकर खंदौली के आलू उत्पादक किसानों के लिए ये किसी गोल्डन चांसेस से कम नहीं है। क्योंकि आगरा के कोल्ड स्टोरेज, खंदौली, सादाबाद, टूडला, सिरसागंज, जसवंत नगर, आलू की क्वालिटी बढ़िया है और कोल्ड स्टोरेज में आलू सुरक्षित है, जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश में महज 65% ही आलू का भंडारण कोल्ड स्टोरेज में हुआ था। उसमें से भी 31 मई 2025 से 12 से 13% निकल चुका है। इसमें बीज भी 20% निकलेगा। तो अब अगर इसमें से निकाल दें तो 33% ही आलू कोल्ड स्टोरेज में शेष बचा है। और महीने हैं 8, जो हालात चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आलू के दाम आसमान छुएंगे। आपका आलू मंडियों में गोल्डन की तरह जो है चमकेगा, यानी सोने की तरह नहीं भाई साहब, सोने के जैसे ही हो जाएगा। धैर्य एवं संयम आप लोगों की जो परीक्षा लेता है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल इसी के बलबूते तय हो जाता है। आपके सामने वही आएगा। वहीं अगर हम गुजरात में डीसा की बात करें तो डीसा के कोल्ड स्टोरेज में निकासी ने 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां 31 मई 2025 तक 50% की अभूतपूर्व निकासी हो गई है। यह हम नहीं, वरन डीसा के कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की रिपोर्ट बता रही है, जो मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। डीसा के कोल्ड स्टोरेज में 50% से अधिक की निकासी हो जाना। मौसम ने मंडियों का रुख आपके हक में भी कर दिया है।
भारी बारिश ने हरी सब्जियों को जगह जगह हर स्टेट में तबाह कर दिया है, जो कि अब आलू के लिए वरदान बनती हुई नजर आ रही है। कोल्ड स्टोरेज में आपका आलू सुरक्षित है और यह आलू आप उत्पादक किसानों के लिए किसी वरदान, किसी संजीवनी से कम नहीं है। जैसे प्याज और टमाटर फिकते फिकते यही सोच रहा था अब तो प्याज और टमाटर का कुछ नहीं होना है, फेंक दो, आज तेज दरों पर बिक्री हो रहा है। वैसे ही किसान साथियों, आपका आलू भी मंडियों में धमाल मचाएगा। इधर तरबूज खरबूज का सीजन भी खत्म हो रहा है, जो पहले आलू की मांग को दबा रहा था, क्योंकि हर घर में तरबूज खरबूज की खपत बढ़ रही थी। लेकिन अब तरबूज खरबूज खत्म हो गया, तो अब हर घर में आलू की डिमांड आसमान छू रही है। मौसम भी आलू के खाने के अनुकूल हो गया, स्वाद लेने के अनुकूल हो गया। वहीं विदेशों में भी आलू की मांग जो है किसान साथियों जोर पकड़ रही है। कुछ किसान हसन में इस बार अरबी, हल्दी, अदरक, मूंगफली, गन्ना, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न और शकरकंद की खेती की ओर जो है रुख कर रहे हैं, क्योंकि आलू की फसल करना उनके लिए घाटे का सौदा है। लेकिन आलू उत्पादक किसान साथियों जो इस फसल के साथ डटे हैं, क्या हसन में भारी बारिश से हमारे आलू के दाम बढ़िया में हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जैसा मंडियों में आलू की कमी और डिमांड दिखाई दे रही है, उससे आपके कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू अब सस्ते में तो नहीं बिकेगा। ये वो फसल है जो आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक, आपके सपनों के मुताबिक जो है दाम दिलाएगी, जिसके लिए आपने दिन रात खेतों में पसीना जो है बहाया है, जंगली जानवरों से लड़े हो, सब कुछ आप लोगों ने किया है। तो ऐसे में धैर्य संयम आप लोगों को आलू में राज करवाएगा। इधर कुछ लोग अभी भी पूरी स्थितियां स्पष्ट हैं, अपनी चालबाजियां नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें यूट्यूब चैनल वाले प्रमुख हैं जो अलीगढ़ और टूंडला के, जो कोल्ड स्टोरेज मालिकों और सेठों के साथ मिले हुए हैं, अब भी आपको डराने, धमकाने और घबराहट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं आलू के हर भाव लो, आलू में तो बहुत कुछ हो सकता है, आलू में कुछ नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किसान साथियों, सच आप लोगों को सुनना चाहिए। इन लोगों को बता दो, प्याज और टमाटर इनके मुंह पर करारा तमाचा है। इन्हीं लोगों ने एक दिन ये कहा था अपनी वीडियो में कि प्याज और टमाटर का वो अस्त्र हो रहा है, इसे कोई नहीं खरीदेगा। बता दो इनको आज कि देखो, तुमने तो अपनी वीडियो में ये कहा था, चाहे पलटू राम हो, चाहे अलीगढ़ का कोई आड़तियों का एजेंट हो, वीडियो बनाने वाला, उससे बता दो 24 रुपए किलो तक टमाटर जो है थोक भाव पे बिक रहा है, 16 रुपए किलो तक प्याज बिक रही है। ये हम किसानों की मेहनत का डंका है। ये यूट्यूबर सोनू चौधरी की आप लोगों को जो बनाई गई बातें हैं, उसको लठ गाड़ के आपके हकीकत में तब्दील करने वाली बात है। किसान साथियों, इन ठगों का एक ही फंडा होता है, चाहे वो पलटूराम हो या अलीगढ़ का एजेंट हो। डर फैलाओ, घबराहट फैलाओ और आपकी फसल को सस्ते दामों पर आड़तियों को, स्टॉकिस्टों को और कोल्ड मालिकों को हड़पाओ। लेकिन अब आप लोग जाग चुके हो। आप लोग, मुझे लगता है कि अब इन लोगों के, माफियाओं के झूठ में नहीं फंसोगे। आपका आलू मंडियों में आलू के अच्छे रेट देगा और सोनू चौधरी आपकी आवाज को ऐसे ही उठाता रहेगा, ऐसे ही बुलंद करता रहेगा। जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आलू में कुछ नहीं होगा, उसके लिए सोनू चौधरी का एक ही शब्द काफी है, आलू में तो वो धमाकेदार तेजी आएगी जो तुम्हारे बाप पर भी नहीं होगी। ये तेजी हमारे किसान साथियों का एक सबसे बड़ा पुरस्कार होगी, जो धैर्य एवं संयम से लेंगे और आलू मोटा दाम देगा। किसान साथियों, ये वक्त आप लोगों को अपनी ताकत को पहचानने का है, ये वक्त एकजुट होने का है और जोश के साथ आगे बढ़ने का है। और किसान साथियों, आज तो जो हम बता रहे थे रिपोर्ट में, वो एकदम धरातल पर आ गई। आगे कि नहीं आ गई? दिशा में 50% की निकासी, एक बहुत बड़ा जो दबा हुआ था वो उजागर हो गया। अब मैं आप लोगों से ये कहूंगा, ये फसल आपकी अनमोल है, इसे सस्ते में मत लूटने दो। इन मंडलियों और यूट्यूब चैनल वालों की बातों में मत आओ। ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए चिल्लाते हैं। इन्हों को पहले पैसा मिल जाता है, उसके बाद ये बोलते हैं। इनकी बोली भाषा आप सब देख लीजिए, पूरी तरीके से कोल्ड मालिक, व्यापार और स्टॉक की भाषा होती है। ये देश आपकी मेहनत से चलता है। मंडियां अब आप लोगों के साथ हैं। मौसम, डिमांड और विदेशी निर्यात सब आपके हक में जो है चल रहा है। आलू की कीमतें 10 जून के बाद या उससे पहले आसमान छुएंगी। अपनी फसल को गर्व के साथ बेचो, अच्छे दामों पर बेचो, मोटे दामों पर बेचो, लेकिन
इन दोनों यूट्यूबरों को, ठगों को ये बता दो कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ये किसान साथियों, आपकी मेहनत का डंका जो है अब बज रहा है। अब डर को ठोकर मारो और धैर्य और संयम से काम लो। अपने आलू को मोटे दामों पर बिक्री करो। तो किसान साथियों, ये थी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिस पर आप करते हैं भरोसा, और मेरा काम है आप लोगों को वो जमीनी सच्चाई बताना। एक्सपोर्ट के बारे में बताई एक भी, चाहे पलटू राम हो, चाहे अलीगढ़ का जो एजेंट आड़तियों का है जो उनका प्रमोशन करता है 1000-1500 रुपए लेकर, दोनों में से किसी ने नहीं बताई। उल्टा एक्सपोर्ट पर इन लोगों ने सवालिया निशान खड़े किए। अलीगढ़ से आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है, 50,000 टन आलू अधिक जाएगा। उसे भी अलीगढ़ का यूट्यूबर जो मंडियों में मटर गश्ती मारता है वो चबा गया। आगरा से टूंडला, खंदौली से टूंडला मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है, वो इधर कोल्ड स्टोरेज से निर्यात हो रहा है, वो उसको भी नहीं बता रहा है। इधर आज सबको पता पड़ गई दिशा में 50% की निकासी है, जो एक रिकॉर्ड तोड़ रही है। इससे भी यूट्यूबर चबा गई। आखिर ये यूट्यूबरों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या फिर पैसों की चमक चकाचौंध के आगे इन्हें किसानों की मेहनत नहीं दिखाई दे रही है? आखिर क्या वजह है कि ये लोग इन चीजों को बताने से और किसानों को दिखाने से डर रहे हैं? सीधा सा सवाल है और सीधा सा मैं ही जवाब दे देता हूं कि जब मोटा पैसा लेके बैठेंगे तो फिर क्या होगा? करोड़ों रुपए का फायदा तो इन लोगों को पहुंचाना है जिनसे इन्होंने लाखों रुपए ले रखे हैं। और किसान साथियों, आलू आपका है, बिक्री आपको करनी है। न हमारी जेब से कुछ जा रहा, ना हमारी जेब में आ रहा, तो क्यों हम व्यापारियों की भाषा बोलें? क्यों कोल्ड मालिकों की भाषा बोलें? ये लोग अक्सर आपको ये धौंस देते हैं, डराते हैं कि हमने 1300 रुपए प्रति कट्टा आलू बेचते हुए सीधा 300 रुपए कट्टा बिकते हुए देखा है। तो वो साल 2023 थी, लेकिन 2025 का आंकड़ा ये लोग देने में असफल साबित हुए। अलीगढ़ का तो न जाने कौन कौन सी बातें विदेशी भाषा बोलता है, पता नहीं 3-4 पैक लगा लेता है और रात में देखो उसकी बोली भाषा। जब न जाने कहां से किसान विरोधी एक्टिविटी यहीं पे मिलेंगे अलीगढ़ वाले के एजेंट के पास में। और पलटू राम तो आपको पता ही है, चाहकर भी ये लोग ये नहीं बता पा रहे। इन लोगों का मेन मकसद क्या है? कोल्ड मालिकों का, व्यापारियों को, स्टॉकिस्टों का भला करो। इन लोगों को लगता है यदि हमें ऐसी जानकारी देंगे तो किसान आलू की बिक्री रोक देंगे। अब आप किसान साथियों समझदार हैं। मान लीजिए यदि आज की डेट में इन लोगों की घबराहट और मेरा एक लठ जमा के मजबूत रूप से खड़ा होना आप लोगों के साथ में, यदि कल आलू 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा बिके तो इसमें आपका फायदा है या मेरा फायदा है? निश्चित तौर पर आपका फायदा है। यदि 1000-1100 रुपए प्रति कट्टा आप लोगों का आलू कोल्ड से बिकने लग जाए तो आप आलू को रोक दोगे? मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा, क्योंकि आलू के दाम सही होंगे और किसान निकालेंगे भी। लेकिन इन महामूर्खों को कौन समझाए? चाहे वो पलटू राम हो, चाहे अलीगढ़ का एजेंट हो, कौन समझाए इन बेवकूफों को? दोनों ही सजाती हैं, एक दूसरे की टांगखिंचाई करते हैं। देखने में ये लगता है कि ये लोग जो हैं बहुत कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन 7 कोस का ब्राह्मण एक हो जाता है। ये बात स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा हूं। चाहे बाहर कितने भी खींचतान मच रही हो, अरे जान ले लेंगे, जान दे देंगे एक दूसरे की, लेकिन अंदर खाने इन सब का एक एजेंडा है। और किसान साथियों, जो चीजें आप लोगों को बतानी चाहिए वो ये चीजें छुपाते हैं, और इसमें हम किसानों का ही फायदा है। क्यों छुपाई जा रही है इन चीज बातों को? ये किसानों के बीच में रखा जाना चाहिए। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है ये कि किसान आलू नहीं बेचेगा। अरे यार, तुम 1200 के दाम लगवाओ तो सही, 1100 के दाम लगवाओ तो सही। जो साउथ पे आ रहे हैं या आने वाले दिनों में आएंगे उनको तो लगवाओ। इतना बड़ा किसान बेवकूफ नहीं है जो 1100-1200 के रुपए कट्टे के या 1000 से ऊपर कट्टे के दाम लगे और वो आलू की बिक्री ना करें। सभी बिक्री करने के लिए तैयार हैं। और तुम लोग ये सोच रहे हो कि 600-700 रुपए प्रति कट्टा में आलू किसान बेच दें, तो बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। चाहे फिर हो कुछ भी हो किसानों के आलू का, लेकिन करेंगे वही जो उनके मन में आएगा। तो ऐसा प्रयास करें कि सारी जानकारी किसानों के सामने रखो, खुली किताब की तरह। निर्यात के बारे में बताओ, कितना जो है भारी बारिश हो रही है, हसन के बारे में बताओ। कोई भी इन दोनों यूट्यूबरों से कोई आप लोगों को हसन के बारे में जानकारी दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें आप लोगों का फायदा है। और ये लोग चाह रहे हैं कि किसानों को दबा के रखा जाए कि आलू को ये होगा।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसान साथियों, यदि आप लोग एक छत्रित होके सोनू चौधरी के साथ खड़े हो जाओ और सोनू चौधरी के साथ तुम कर्नाटक घूमने चलो, हसन में जहां पर आलू के बारे में बताई जाती है, तो अपनी आंखों से देखोगे कि वास्तविक रूप से सोनू चौधरी जो बता रहा है वो रियल रिपोर्ट है। मेरे साथ चलो, जो एक्सपोर्टर जो है कोल्ड स्टोरेज से आलू उठा रहे हैं, बात करो उनसे, तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट यहां भी सही है कि निर्यात हो रहा है। मेरे साथ इकट्ठे होकर चलो कोल्डो के अंदर, तो आपको महसूस होगा कि आदमपार कोल्ड खाली पड़े हुए हैं, आलू के दाम बेवजह नीचे दबा रखे हैं, जबकि कोल्ड में इतना आलू नहीं है। आराम से कोल्ड खाली हो जाएंगे। हालत यह है कि आदमपार है, तो आपको लगेगा सोनू चौधरी बिल्कुल सही है। तो हम तो वो रिपोर्ट आप लोगों के लिए दे रहे हैं जिससे आप लोगों को 100% फायदा हो। तो क्यों यार गुमराही बेवकूफने वाली बातें करें कि हर रेट लो या एवरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा। एवरेज निकलता है 1000 रुपए से ऊपर से, क्योंकि आज में प्रति कट्टा 800 रुपए की लागत आ रही है। लाखों रुपए के खाद, बीज और तमाम 1 बीघा में लग जाता है। किसानों के हक में खड़े होने की बजाय ये पलटू राम और अलीगढ़ का टपोरी टाइप एजेंट अगर ये इस तरीके की मानसिकता पाले बैठे हैं, तो ये किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी लोग हैं। और इनके चैनल पर देखने वाले, लाइक मानने वाले सब व्यापारी और चिलुआ मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। किसान साथियों, अपने हक की आवाज बुलंद करो। आप अपने आलू को अच्छी रेटों पर बेचो, आपको आलू के अच्छे रेट मिले। ये सोनू चौधरी अकेला प्रयास कर रहा है, बाकी तुमने यूट्यूबर बहुत देख रखे होंगे। यूट्यूब तो पूरा भरा हुआ पड़ा है आलू के ज्ञानवर्धक बातें करने पर, लेकिन आपके हक में कोई बात नहीं की जा रही है, जिससे बड़ा आप लोगों को कष्ट होता है। आप लोगों को डर और घबराहट और एक ऐसा चीज दिखा दिया जाता है, जैसे गांव में कहावत थी ना कि बकरी को तो चरा दिया जाता है और शाम को उसे भेड़िया दिखा दिया जाता है, तो फिर उसकी वहीं की वहीं। आपको जो चीज की जानकारी चाहिए वो लोग यूट्यूबर देने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैसों की चकाचौंध में खो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब से इतना पेमेंट नहीं मिलता है। अगर किसान साथियों आपके दिमाग में ये कीड़ा भर रहा हो कि यूट्यूबर हमसे लाइक और सब्सक्राइब की या वीडियो देखने की कह रहे हैं तो इन्हें पैसा मिल रहा होगा, यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता है। आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी बड़ी तगड़ी है। अगर 24 घंटे में 20,000 से ऊपर अगर किसान देख रहे हैं किसी भी वीडियो को, तो उस पर महज $1 की कमाई होती है, और $1 83 रुपए का है। 20,000 लोग देखेंगे तब $1 मिलेगा, यानी 83 रुपए मिलेंगे। तब YouTube से इतना पेमेंट नहीं मिलता है। 2-2, 3-3 महीने में पेमेंट आता है आलू वाले यूट्यूबरों का। बाकी अन्य यूट्यूबर जो वीडियो वगैरह, कॉमेडी वगैरह बना रहे हैं, या टेक जानकारी दे रहे हैं, या फूड की जानकारी दे रहे हैं, खाना खजाना के बारे में जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं, या मोदी के पीछे पड़े हुए, उनकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है। महीने पे 10,000, 15,000 कहीं नहीं गई। लेकिन आलू से संबंधित जुड़े हुए किसी भी यूट्यूबर के खाते में महीने पर 10,000 भी नहीं आते हैं। सबके 3 महीने पे आते हैं, 3 या 4 महीने, किसी किसी का 5 महीने भी हो जाता है। तो ऐसे में इस सबसे स्थिति से निपटने के लिए ये लोग मोटी दार रकम ले लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब से तो मिल रहा नहीं है, इन लोगों से ले लेते हैं। तो फिर क्यों बोलेंगे ये आप लोगों की भाषा, ये तो फिर इन लोगों की भाषा बोलेंगे। आपको ये स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ रहा है कि आपको ये लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन YouTube पर पेमेंट 5 महीने से आलू में कभी नहीं आता है, 5 महीने के बाद ही आता है। बहरहाल किसान साथियों, आप लोग अपने आलू के प्रति गंभीर रुख अपनाइए, आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। धन्यवाद।